या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि पिताजी ने एक दरबार में सेनापति सहित पूरे परिवार को बुलाया है और मेरे पिताजी की आंखों में आंसू। ऐसी क्या बात है, हमारे पिताजी की आंखों में आंसू क्यों आए हैं? पिताजी, गुस्ताखी क्षमा की जाए कि आज तक हमने आपसे कभी कुछ पूछा नहीं, लेकिन आज ये आपकी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा है, इसलिए मुझे क्षमा करना। और पिताजी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। बेशक तुम्हें हक है जानने का बेटा, बोलो क्या जानना चाहते हो? पिताजी, और पिताजी बात है कैसी कि आंखें ये अक्स लाई है। पिताजी बात है कैसी आंखें अक्स लाई। पिताजी बात है कैसी क्यों आंखें अक्स लाई है, और कयामती कैसे चेहरे पर पिता जी रंग लाई है। पिताजी, आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए आपकी इस हालत को देखकर मेरे जिगर में बेकरारी हो रही है। पिताजी, शकुन को देख कर बाबू जिगर में बेकरारी है। शकुन को देख कर बाबू जिगर में बेकरारी है, और बयां कुछ कीजिए कैसे बदरिया ये कब की छाई है। बयां कुछ कीजिए कैसे मेरे लाल, बाप की आंखों में आंसू देखकर तड़प उठे ना, इसी तरह मैं भी तड़प रहा हूं बेटा। आखिर ऐसी क्या बात है पिताजी? जानना चाहते हो? हर सयानी बेटी के खातिर जिगर में अब तो कवारी है। सयानी बेटी के खातिर जिगर में
हमारी है। पिताजी सिर्फ आपको फिक्र हुई, मेरी बहन रेखा का है, और इसी के लिए आपके दिल में बेकरारी है। और आपके कहने का मतलब कौन मेरी बहन से शादी रचाएगा, यही एक आपके सर पर बोझ भारी है। राजकुमार फूल सिंह, इंसान की जिंदगी में दो बोझ सबसे बड़ा होता है बेटा। जी पिताजी। पहला बोझ बाप के कंधे पर जवान बेटे का जनाजा, बहुत बड़ा बोझ है ये। और दूसरा बोझ एक बाप की बेटी जो सयानी हो चुकी हो और मगर शादी की बेटी हो, कंवारी बेटी हो, ये भी एक बोझ होता है बेटा। जानता हूँ पिताजी, लेकिन जितना फिक्र आपको है, जितनी बेकरारी आपको है, उससे ज्यादा मुझे भी बेकरारी है। और मैं भी सपना देखता हूँ जो हर भाई का सपना हो और बाप माँ का सपना होता है। अरे मैं भी सपना देख रहा हूँ बाबूजी। अगर ये बात है तो आप इतना मायूस मत हो पिताजी, क्योंकि आपका बेटा युवराज फूल सिंह है। और पिताजी धूम से बहना कि मैं शादी रचा। पिताजी धूम से बहना कि मैं शादी रचाऊंगा। पिताजी मेरे दिल में जो अरमान है, और आज तक कभी इस बात का आपने जिक्र नहीं किया, और इस बात को आपने सीने में छुपा कर रखा, और आज ये आपने जाहिर किया है। केवल हमें आपकी इजाजत चाहिए पिताजी। पिताजी धूम से कहना कि मैं शादी रचाऊंगा, और इजाजत दीजिए मुझको, ये भी दूध लाऊंगा। और पिताजी मैं जानता हूँ कि हर माँ बाप के सर पर एक ही बोझ होता है अगर उसकी बेटी सयानी हो जाए। लेकिन पिताजी जितनी बेकरारी आपको है, जितना आपको फिक्र है, उतनी मुझे भी फिक्र है। सयानी हो गई बहना जिगर में बेकरारी है। पिताजी मुझे फिक्र है और मुझे भी चिंता है, और एक तमन्ना है कि मैं अपनी बहना को अपने हाथों से डोली में बिठाकर भेजूं। सयानी हो गई बहना जिगर में बेकरारी है, और अपने हाथों से बहना को खुद डोली बिठा। हाँ पिताजी। राजकुमार मेरे बेटे, तुमने ये कहकर
मेरे दिल का एक बोझ थोड़ा हल्का किया है। मैं जानता हूं कि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो और ईश्वर से दुआ करता हूं कि तुम्हारा भाई बहन का प्यार सदैव ऐसे ही बना रहे। लेकिन मैं और लोगों से कुछ जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते पिताजी? महारानी बिमला, आप जानती हैं कि आपकी बेटी रेखा अब सयानी हो गई है। आपने भले ही रेखा को जन्म नहीं दिया, लेकिन मां हो इसका जीवन तो बनाने के लिए सोच ही सकती हो। क्या ख्याल है तुम्हारा रेखा बेटी के बारे में? स्वामी जी, अगर रेखा की शादी हो जाए कहीं अच्छे घराने में, फिर बहुत ही सुंदर है और शादी के योग भी हो गई है। इस करके स्वामी जी, आपकी जैसी आज्ञा हो उसमें हम लोग शामिल हैं, उसमें कोई हम लोगों को तकलीफ। वाह महारानी बिमला, एक माँ का यही कर्तव्य होता है। अच्छा लगा तुम्हें, हमें तुम्हारी सलाह अच्छी लगी। बेटे कौशल सिंह, बहुत गुमसुम बैठे हो, क्या सोच रहे हो बेटा? अपनी बहन के बारे में क्या सोच रहे हो? पिताजी, जिसमें आपकी खुशी है उसी में कौशल सिंह की भी खुशी है पिताजी। शाबाश मेरे लखते जिगर, एक भाई को यही फर्ज होता है कि वो अपनी बहन को खुश देखे। तुम माँ बेटे की बात सुनकर मुझे खुशी हुई, तो फिर सुनो सब लोग मेरा फैसला। मैं जो फैसला करूंगा, उम्मीद करता हूं कि मेरी नई महारानी, मेरे बेटे फूल सिंह तथा कौशल सिंह व सेनापति राम सिंह तथा दरबार के हर अन्य कर्मचारियों को अच्छा लगेगा। माँ, मुझे तो लग रहा है कि पिताजी का दिमाग खराब हो गया है। महाराज, ये कौन सी बातें हो रही हैं? शादी की बातें हो रही या कि राज रियासत की बातें हो रही हैं? ये बात मेरे समझ में नहीं है। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक हो ना? बोलो। पागल लग रहा हूं तुम्हें मैं? लगता तो कुछ ऐसी कि आपका कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है। आप शादी के विषय में रेखा की बातें कर रहे हैं। ये राज रियासत कहां से आ गई? महारानी बिमला, अगर मैं तुम्हें पागल लग रहा हूं तो ईश्वर से दुआ करो कि मैं पागल ही रहूं, वरना अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम पागल हो जाओगे। नहीं स्वामी जी, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, लेकिन कि जैसा आप सोच रहे हैं कि रेखा की शादी होने पर आप है राज रियासत की मालकिन रेखा होगी, ऐसा कदाप नहीं होगा। हो तुम,
कम से कम तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी मुझे कि रेखा के प्रति तुम्हारे दिल में जहर भरा हुआ है। अरे यार यह सब क्या है? हम तो अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं अपनी लाडली पर। बहुत प्यारी बच्ची है मेरी, ये जान से ज्यादा प्यारी है। महाराज समर सिंह के सामने मेरे बच्ची के प्यार के आगे दुनिया की तमाम दौलत कुर्बान कर दूंगा मैं। कर दो तुम। इससे पहले कि इस आधे राज रियासत पर मेरे बेटे कौशल का अधिकार है और रहेगा। इससे पहले क्या थे, राज रियासत पे हिस्सा लगाकर मेरे बेटे के नाम कर दीजिए। आधा जो बचता है चाहे फूल को दो या कि ए माँ, ऐसी सही बात नहीं। कौशिक, पिताजी, मेरा आधा हिस्सा बांटकर मुझे न दीजिए। आधे में चाहे रेखा को देना और चाहे मेरे भाई को दे देना। तेरी जरूरत कैसे हुई अपने पिता महाराज समर सिंह के आंखों में आंखें डालकर बात करने की? तूने हिम्मत कहां से लाया? इसने दिया है बेवकूफ, बेअदब, गुस्ताख लड़के। तेरी जगह पर कोई दूसरा होता तो बनवा देता उस समय। बेटे की इतनी हिम्मत हो गई कि महाराज कौशल सिंह से सर उठाकर आंखों में आंखें डालकर बात करने की जरूरत किया। महारानी बिमला, यही शिक्षा दिया है तुमने अपने बेटे को, यही संस्कार है तुम्हारे। और अगर यही संस्कार है तो नहीं चाहिए मुझे इससे औलाद। निकल जाओ यहां से। कहां को निकल जाऊं? कहां को जाऊं? मैं महारानी हूँ, मेरा भी अधिकार है बोलने को। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल सकती हूँ। अधिकार है, लेकिन महारानी के तरह रहो, अदब के दायरे में रहना सीखो। अगर तुम्हारे माता पिता ने न सिखाया हो तो अदब के दायरे में रहने की कोशिश करो। अदब के दायरे से बाहर निकलोगी तो राजा समर सिंह का कहर देखोगी। ठीक है महाराज, आज के बाद अगर इन वचन को अपने अगर वापस नहीं करते हो तो सोच लो महाराज, रेखा की शादी नहीं फिर बर्बादी होगी, मां होगी। खामोश, पिताजी, आपने ये क्या किया? अगर कौशल को आधा राज चाहिए तो आधा राज कौशल को दे दीजिए। मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी बहन का प्यार चाहिए। भोर से ये फैसला करने के लिए समर सिंह जिंदा है। अभी तुम बच्चे हो, हम जानते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जो संस्कार दिए हैं उसे अच्छी तरह जानता हूं बेटा मैं। फूल सिंह, तुम्हारा दिल भी फूल की तरह बहुत नाजुक है, लेकिन बेटे सुनो, तूने आज तेरी माँ की आत्मा कांप उठी होगी जो स्वर्ग में बैठी है। अरे वो मेरी बेटी नहीं, मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। जिस वक्त महारानी तुम दोनों को मेरी गोद में छोड़कर गई, मुझे वचन लिया था कि महाराज मुझे वचन दीजिए कि मेरे बच्चों के आंखों में आंसू नहीं आने दोगे, इनकी खुशी के लिए तुम सब कुछ करोगे। वचन दिया था मैंने तेरी माँ को, हाँ आंसू नहीं आने दूंगा। आज कैसे मायूस देख सकता हूं मैं इन बच्चों को? किस काम की है मेरे दौलत? ये राज